तो कैसे वाले लोग आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का वेलकम है ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी। तो सारे अपॉइंटमेंट जो है वो 2026 के हैं और सारे हम लोग ट्रिक से याद याद करेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ है, ठीक है, कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आप बस सुनते जाओ, फिर बाद में क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चंस भी मैंने नीचे रखा है, क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे हम लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है मिलिट्री से डिपेंडेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो चीफ सीडीएस क्या होता है, सीडीएस बेसिकली जो आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होता है, तीनों के ऊपर होता है, ठीक है। यानी जो तीनों सेनाओं का हेड बनेगा वो पूरी मिलिट्री का क्या कहलाएगा, वो राजा कहलाएगा। तो सीडीएस कौन बने हैं अभी, तो ये राजा सुब्रमण्य बने हैं, ये याद हो गया आप लोगों को। अब यहाँ से आर्मी का वाइस चीफ कौन बने हैं, वाइस चीफ जो बने हैं वो जनरल धीरज सेठ बने हैं। धीरज यानी सब्र रखना। आर्मी में दुश्मनों को सामना करने के लिए क्या रखना पड़ता है, धीरज रखना बहुत जरूरी है। बिना धीरज के जंग नहीं जीती जा सकती। तो याद रखेगा आपको कि आर्मी में जंग जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तब जाकर के आप जंग जीतोगे। तो वाइस जो चीफ हो गए वो कौन है, धीरज। नेवी का अगर बात करूं तो चीफ कौन हो जाएंगे, कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा से याद रखो, कृष्णा यानी समंदर। आप लोग को याद है क्योंकि द्वारका जो है नगरी समंदर के बीच में बनी थी। तो समंदर से हो जाएगा नेवी। नेवी कहाँ है, क्या है नेवी। और नेवी से क्या याद हो जाएगा, कृष्णा। क्यों, कृष्णा ने कहाँ बसाई थी, समंदर में बसाई थी। तो हो जाएगा चीफ कौन है नेवी का, कृष्णा ने वहां बसाई थी, कृष्णा स्वामीनाथन। आईटीबीपी का क्या है, चीफ कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो कैसे याद रखेंगे, शत्रुजीत यानी दुश्मन पर जीत, है ना, शत्रुजीत मतलब दुश्मन पर जीत। तो आईटीबीपी के जवान चीन के बॉर्डर पर -डिग्री बर्फ में तैनात रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां उनका एक ही काम है, शत्रु पर जीत पाना है। किस पे जाना है, शत्रु पे जीत पाना है। कहाँ पे, आईटीबीपी। आईटीबीपी के जवान चीन के बॉर्डर पे। तो आईटीबीपी के जवान जो है वो चीन के बॉर्डर पे क्यों रहते हैं, ताकि वो शत्रु से जीत पाए। तो आईटीबीपी के जवान क्यों है बॉर्डर पे, ताकि वो शत्रु से जीत पाए, ठीक है। बीएसएफ के कौन है भाई, तो चीफ है प्रवीण कुमार। तो प्रवीण का मतलब क्या होता है, प्रवीण का मतलब होता है एक्सपर्ट माना जाता है, मतलब उसका वर्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो बीएसएफ का काम है सबसे खतरनाक बॉर्डर संभालना, आपको पता है। वहां सिर्फ उसी जवान को भेजते हैं जो अपने काम में पूरा क्या हो, प्रवीण हो, मतलब एक्सपर्ट हो। तो बीएसएफ में किसको भेजेंगे, जो एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं, प्रवीण बोलते हैं। तो बीएसएफ में किसको भेजते हैं, बीएसएफ मतलब कि भाई भेजते हैं बॉर्डर के पास, किसको भेजेंगे, जो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं, प्रवीण बोलते हैं, ठीक है, याद हो गया। एनआईए का डीजी कौन बने हैं भाई, तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल। आपको पता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है वो बड़े बड़े केस संभालती है। तो केस संभालती है, तो केस से देखो क्या आ जाएगा, ये राकेश केस। राकेश में भी क्या आ रहा है, अगर राकेश को हम ले ऐसे, तो यहाँ पे केस से क्या बन रहा है, केस बन रहा है। तो यहाँ से हो गया केस। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या संभाल रही थी, केस संभाल रही थी। तो केस से राकेश, यहाँ तक याद हो गया। मिलिट्री का सीडीएस कौन है, राजा कहलाता है भाई, तो राजा सुब्रमण्य। आर्मी का वाइस चीफ, आर्मी का जंग जीतने के लिए धीरज रहना चाहिए। नेवी का अगर बात करूँ तो नेवी भाई, नेवी का कृष्णा ने समुद्र में लगाई थी अपनी द्वारका, तो कृष्णा हो जाएगा। आईटीबीपी, आईटीबीपी में क्यों अपने जवान खड़े रहते ताकि वो शत्रु से जीत सके। बीएसएफ में किसको भेजेंगे, एक्सपर्ट को भेजेंगे, तो एक्सपर्ट क्या हो गया, प्रवीण हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्या है, हम लोग सॉल्व करते हैं, केस सॉल्व करते हैं, तो केस से राकेश हो गया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये है अशोक कुमार लहरी। कौन है, अशोक कुमार लहरी। अशोक का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई शोक ना हो, राइट। तो और हम लोग नीति आयोग क्यों बनाते हैं, नीति क्यों बनाते हैं, ताकि पूरा देश क्या हो, कोई भी शोक में ना रहे, दुख में ना रहे, सब खुश रहे। तो नीति आयोग क्यों बनाएंगे, ताकि कोई भी शोक में ना रहे। शोक में ना रहे से हो जाएगा अशोक कुमार लहरी। तो ये कौन है, वाइस चेयरमैन। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है भाई, तो ये है निधि छिवर। निधि का मतलब होता है पैसा, पैसा। नीति का क्या मतलब होता है, पैसा। देखो देश की नीतियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या लगती है, पैसा लगता है भाई, पैसा लगता है। नीति से निधि, नीति से निधि हो जाएगा, निधि से पैसा हो गया। तो ऐसे भी याद रहेगा, नीति बनाने के लिए पैसा लगता है, और नीति और निधि सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो वहां से आपको याद हो जाएगा। सीबीएफसी सेंसर बोर्ड जो फिल्म को काटती है ना, कि ये सीन नहीं रहनी चाहिए, वो सीन नहीं रहने चाहिए, ये सीन रहेगी, ये सीन नहीं रहेगी। तो ये कौन है, शशि शेखर वेम्पति। वैसे शशि शेखर वेम्पति, तो उसको कैसे याद रखेंगे, देखो शेखर से याद रखो शिखर पे। तो सेंसर बोर्ड जो है शिखर पे बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई शिखर है, यहाँ पर बैठ गया,
सेंसर बोर्ड। और ये सीन को पास करो, ये सीन को फेल करो, ये सीन को पास करो, मतलब वो क्या करते हैं शिखर पे बैठ के ये बताता है कौन से शॉट रहेगी, कौन से शॉट नहीं रहेगी। तो ये कौन डिसाइड करता है? जो शिखर पे बैठा रहता है। तो शिखर से हो जाएगा शेखर। एनसीपीसी का कौन है भाई? पिछड़ा वर्ग का कौन है चेयरपर्सन? तो है साध्वी निरंजन ज्योति। देखो ज्योति का मतलब होता है रोशनी। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की जिंदगी में शिक्षा और तरक्की की ज्योति कौन जलाना है? इस आयोग का काम है। तो ज्योति हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा ज्योति। और किसका काम कौन से है? एनसीपीसी का, पिछड़ा वर्ग का यही है। सीबीसी का कौन है? तो एनसीपीसी देखो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग का काम है कि मतलब जो कमीशन है उसका काम है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को ज्योति मतलब रोशनी देना उनको। तो रोशनी देना कौन कर रहा है? एनसीबीसी कर रहा है। तो रोशनी से हो गया ज्योति। सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है भाई? पीके श्रीवास्तव। देखो ये क्या काम करती है? श्रीवास्तव को बोलो सरवास्तव, ठीक है, सरवास्तव। सीबीसी का काम है भ्रष्टाचार रोकना। तो जो अफसर मान लो रिश्वत लेता है उसका पाला या वास्ता किससे पड़ेगा? सीधे किससे पड़ेगा? सीबीसी से पड़ेगा। तो वास्ता पड़ेगा, वास्ता से हो जाएगा वास्तवा, श्रीवास्तवा। अभी आपको सारे याद हो गए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना, फिर आप बताइए कि आपको सारे याद हुए कि नहीं हुए। सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो भाई यहां से सीधा याद रखो कि इंफॉर्मेशन को राज रखो, हमेशा क्या रखो? इंफॉर्मेशन को राज रखो, सबके सामने खोल मत दो। सीबीएसई के कौन है भाई? तो चेयरपर्सन लोखंडे प्रशांत सीताराम। इसको कैसे याद रखें? लोखंडे मतलब लोहा होता है। अगर आप महाराष्ट्र साइड जाते हो तो लोहा को लोखंड बोलते हैं। और सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम पास करना क्या स्टूडेंट के लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल होता है। तो लोहे के चने मतलब बहुत मुश्किल। तो लोहे से आपको याद हो जाएगा सीबीएसई का एग्जाम मतलब निकालना लोहे जैसा मुश्किल था, लोहे के चने चने चबाने। तो लोहे से हो जाएगा लोखंडे प्रशांत सीताराम। प्रसार भारती का क्या है भाई? चेयरपर्सन प्रसून जोशी। प्रसार पहले ये देखते हैं, फिर यहाँ से एक और चीज़ है जो मैं आपको ट्रिक से याद कर दूंगा। प्रसार इज इक्वल टू प्रसार। प्रसार भारती का काम है टीवी रेडियो पर खबरें प्रसारित करना। नाम और काम दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। प्रसार में भी पी से प्रसार, पी से प्रसार और पी से प्रसून, पी से प्रसार, पी से प्रसून, बस ऐसे याद रखो। पी फॉर प्रसार, पी से प्रसून। AERB यानी कि परमाणु ऊर्जा के चेयरमैन कौन है भाई? AK बाला सुब्रमण्यम। बाल मतलब बाल, परमाणु ऊर्जा या एटम बम में इतने बल, तो बाल से हो जाएगा बल। बाल से यहाँ पर बी है बल। तो बल किस में रहता है? परमाणु ऊर्जा में बहुत बल रहता है भाई। आपने सबने सुना होगा पर सबसे ज्यादा किस में बल होता है? एटम बम में बम होता है, यानी कि परमाणु ऊर्जा में। तो परमाणु ऊर्जा बल। आरबीआई के कौन भाई? तो ये है संजय मल्होत्रा। देखो भाई मल्होत्रा जैसा सब नाम जब आता है ना तो पैसा से रिलेटेड चीज होता है। मल्होत्रा मतलब होता है जो मालदार पर्सन, अमीर पर्सन होता है। और आरबीआई का क्या काम है? देश के सारे नोट छापना होता है। 1 रुपया कौन छापता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाता है। अब जिसके पास नोटों की तिजोरी होगी वह सबसे क्या होगा? मालदार। मालदार कौन होते हैं? मल्होत्रा सब होते हैं। तो मल्होत्रा, क्योंकि बोलते हैं ना फिल्मों में कैसे आते हैं मल्होत्रा, ओके मल्होत्रा मतलब बहुत अमीर इंसान। तो अमीर इंसान ही तो आरबीआई का गवर्नर होगा। और ये 26th गवर्नर है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन है भाई? नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक के कौन है? नीलकंठ मिश्रा। ठीक है। तो कंठ मतलब सूखना। वर्ल्ड बैंक के पास पूरी दुनिया का पैसा है, आपको पता है। जब कोई वहां इतने सारे नोट देखेगा तो क्या होगा? तो चकाचौंध देख रहे उसका कंठ, गला डर और खुद से सूख जाएगा। और इसलिए से बात है कि वर्ल्ड बैंक में इतने सारे पैसे होंगे कि आप देखोगे तो आपको आपका गला मतलब जो कंठ है वो क्या होगा? सूख जाएगा आपका। तो वर्ल्ड बैंक से गला से हो जाएगा क्या? मतलब कंठ से। कंठ कौन से हो गया? नीलकंठ मिश्रा। नेस्कॉम के कौन है भाई? तो ये श्रीकंठ वेला मकन्नी। कौन है नेस्कॉम के? श्रीकंठ वेला मकन्नी। कांत यानी चमक। नेस्कॉम आईटी कंपनियों का ग्रुप है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया हमेशा स्क्रीन की तरह कांट चमकते रहती है। चलो ये मैं ना एक आपको देता हूँ, यहाँ से समझो चीज़ों को और ये चीज़ बताओ कि इसका क्या ट्रिक है, या आपके पास भी कोई अच्छा ट्रिक है तो ये बताना। ठीक है, वैसे मेरे पास एक और ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ क्या है? नास्कोम, नेस्कॉम है ना। और यहाँ क्या है? वेला मकनी। क्या नाम है? वेला मकनी। अब यहाँ पर देखो कुछ मिल रहा है आपको। नास्कोम से हो गया नास, क्या हो गया? नास। और वेला मकनी से हो गया विल्ला, विल्ला। तो अगर आप विल्ला बैठे रहोगे तो भाई आपका नाश हो जाएगा। तो नास्कोम नाश हो जाएगा कैसे? विल्ला, विल्ला बैठे रहेंगे तो विल्ला हो जाएगा वेला मकनी। सेल के कौन है भाई? अशोक कुमार पांडा। भाई देखो पांडा का ही मतलब होता है पांडा बहुत मजबूत होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पांडा जो होता है बहुत मजबूत, आपने देखा होगा पांडा वाला जो सीरीज आता है। तो पांडा बहुत मजबूत होता है। कैसा मजबूत होता है? स्टील की तरह मजबूत होता है। तो हो गया स्टील अथॉरिटी। तो स्टील जैसा कौन रहता है? पांडा, पांडा हो गई।
बीपीसीएल के कौन बने भाई? संजय खन्ना बने। बीपीसीएल का कौन बना है? संजय खन्ना बने। खन्ना को बोलो खदान, खन्ना से ही याद रखो खदान, खदान। और भाई पेट्रोल डीजल जमीन के नीचे कहाँ से मिलता है? खदानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? खदानों से मिलता है। एक और ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक ये हो गया, एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं, हमेशा जितने ट्रिक मिलते हैं उतने बता। बीपीसीएल में तेल आता है, राइट? बीपीसीएल में क्या आता है? तेल, पेट्रोलियम में तेल ही है ना। और तेल से क्या बनता है? खाना बनता है। तेल से क्या बनता है? खाना। तो बीपीसीएल तेल आता है, तेल से खाना, खाना से क्या हो जाएगा? संजय खन्ना। या फिर बीपीसीएल में संजय खन्ना, खन्ना से हो गया खदान, खदान कहाँ से हो? तो बीपीसीएल। तेल कहाँ से निकलती है? खदान से निकलती है। गेल की अगर बात करते हो तो दीपक गुप्ता। क्या है? गेल की अगर बात करो तो दीपक गुप्ता। ठीक है। अब देखो गेल क्या है? गेल में भी तेल आता है, गेल में भी क्या आता है? तेल आता है। और दीपक को अगर जलाना है तो क्या चाहिए? तेल चाहिए ना। दीपक को अगर जलाना है तो तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गेल से क्या हो जाएगा? दीपक। और जी फॉर गेल, जी फॉर गुप्ता, ऐसे याद रख जाएगा। गिफ्ट सिटी के भाई चेयरमैन कौन बने? तो ये उदय कोटक बने हैं। ठीक है, कौन बने? उदय कोटक। सो कैसे याद रखेंगे? देखो उदय का मतलब होता है उगना। क्या होता है? उगना। तो गिफ्ट सिटी भारत का क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस हब है, आप लोग को पता है। तो भारत की अगर अर्थव्यवस्था को उदय करना है तो किसको बनाना पड़ेगा गिफ्ट सिटी का चेयरमैन? उदय को ही बनाना पड़ेगा, उदय को ही बनाना पड़ेगा। यूआईडीआई का कौन है भाई? जो अपने आधार कार्ड से रिलेटेड है, कौन है सीईओ? सौरभ विजय। तो विजय यानी जीत। तो आज के जमाने में बिना आधार कार्ड के आप कोई सरकारी फॉर्म नहीं भर सकते, यानी लाइफ के रेस नहीं जीत सकते, यानी जीत से क्या हो जाएगा? विजय। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको जीत नहीं सकते हो, तो यानी कि विजय नहीं कर सकते, तो विजय हो जाएगा यूआईडीआई का। अभी आपको सब याद हो गया है, सब याद हो गया है। सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये तो बहुत फेमस है, तो इसीलिए मैं इसको याद नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस है, सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। ठीक है। वैसे आप ये वाला देखोगे यहाँ से तो वो चीज़ याद हो जाएगा, बट ये बहुत ही कॉमन है तो इसलिए मैं याद नहीं करा रहा हूँ। 57th IFFI के फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है भाई? आशुतोष। कौन है? आशुतोष। देखो लगान और जोधा अकबर जैसी सुपर हिट फिल्म बनाने वाले आशुतोष गोविंदकर से बड़ा फिल्म डायरेक्टर कौन होगा? उन्हें ही ये जिम्मेदारी मिली है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टर वो थे जिन्होंने लगान मूवी बनाई थी, लगान मूवी बनाई थी, जोधा अकबर मूवी बनाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बस यही रख दिया है क्योंकि आपको याद हो जाएगा आराम से। तो फिल्म का कौन है? आशुतोष। एक और ट्रिक बता देता हूं, देखो फिल्म आ रही, फिल्म फेस्टिवल, तो फिल्म से क्या होता है? हमारे बहुत आशा होती है ना कि अगर मान लो कि हम फिल्म में चले गए तो बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो फिल्म से क्या हो जाएगा? आशा होती है हमें। क्या होती है? आशा होती है हमें। डीजीएफटी विदेशी व्यापार के कौन? हमें लव अग्रवाल। लव अग्रवाल। अब आपको पता है कि विदेशी व्यापार, तो भाई हमें विदेश से क्या है? प्यार है, हमें विदेश से प्यार है ना, राइट? तो विदेश से क्या हो जाएगा? लव। या फिर व्यापार से भी हमें बहुत प्यार रहता है, तो यहाँ सबको याद हो जाएगा। फूड कॉरपोरेशन के कौन बने भाई हेड? रविंद्र कुमार अग्रवाल। कौन बने? रविंद्र कुमार अग्रवाल। देखो फूड को अगर उगाना है तो सबसे ज्यादा क्या नीड होता है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं उगा, धूप नहीं आया, तो आपका फूड जो है वो नहीं उगेगा। तो फूड, फूड से कौन कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रवि। तो रवि से हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल। रवि का मतलब होता है सूर्य। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट 16th अटॉर्नी जनरल कौन है भाई? आर वेंकटरमन। कौन है? आर वेंकटरमन। तो रमन मतलब होता है खो जाना, तो अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा वकील होता है, आपको पता है। वह कोर्ट में कानूनों की किताब में दिन रात क्या होता है? खोया रहता है। कैसा रहता है? खोया मतलब रमा रहता है एकदम, कि बस वही पढ़ते रहता है। तो खोया से क्या हो जाएगा? रमा, और रमा से हो जाएगा रमन, रमन से हो जाएगा वेंकटरमन। तो 16 अटॉर्नी जनरल कौन है अपने? आर वेंकटरमन। कौन? एक और है 15 सीएजी जो कि संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है। संजय मूर्ति कैसे याद रखो? फिर सीएजी, सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का बेसिकली काम होता है कि जो सरकारी पैसा आता है ना, उसको वो ऑडिट करता है कि सब कुछ सही तरीके से सब जगह हुआ कि नहीं। तो भाई इतने पैसों को अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? शांत। शांत किसके जैसा? मूर्ति के जैसा। किसके जैसा? मूर्ति के जैसा आपको शांत रहना पड़ेगा अगर आपको इतने सारे पैसे ऑडिट करने हैं। तो ऑडिट कौन हो जाएगा? मूर्ति जैसा शांत रहेगा, तो संजय मूर्ति। अब देखते हैं हमें सारे याद हुए हैं कि नहीं हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? सबका राजा है, तो
NS राजा सुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, क्या धीरज किस में रखना पड़ता है? वो आर्मी का वाइस चीफ में रखना, तभी तो आर्मी का जंग जीतोगे। कृष्णा स्वामीनाथन किससे है भाई? कृष्णा स्वामीनाथन क्या है? तो भाई नेवी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान समंदर में अपना क्या द्वारका लगाए थे। आईटीबीपी का कौन है? तो भाई आईटीबीपी बॉर्डर, जो चीन के बॉर्डर है वहां पर क्यों रहते हैं अपने जवान? ताकि वो शत्रु से जीत सके। बीएसएफ के चीफ कौन है? तो भाई बॉर्डर पे उन्हीं को भेजेंगे जो कि एक्सपर्ट होगा, प्रवीण कुमार। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन होगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन में केस, वो लोग केस संभालते, तो केस से क्या हो जाएगा? राकेश अग्रवाल। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को, नीति बनाते क्यों है? ताकि कोई भी शोक में ना रहे, शोक में नहीं रहे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये निधि छिबर, नीति से निधि, सेम प्रोनाउंसिएशन। और निधि का मतलब होता है पैसा, और नीति बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई, पैसा। सीबीएफसी, सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड, ए तुम हटो, तुम यहाँ से निकलो, वो शिखर पे बैठ के यही डिसाइड करता है ये शॉट आएगा, ये शॉट जाएगा। तो कहाँ बैठा रहता है? शिखर पे बैठा रहता है। एनसीबीसी का क्या काम रहता है? एनसीबीसी का काम रहता है भाई कि किसी के भी, मतलब एनसीबीसी जो पिछड़ा वर्ग है, तो किसी के भी लाइफ में ना रोशनी कम नहीं होना चाहिए, तो रोशनी बढ़ाना है। तो रोशनी से जगह ज्योति, पिछड़ा वर्ग में क्या करना है? ज्योति बढ़ाना है, तो यहाँ जगह ज्योति। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अगर मैं बात करूं भाई, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या करता है? कोई भी अगर फ्रॉड किया, कोई भी अगर क्या किया, फ्रॉड काम किया, भ्रष्टाचार किया, तो उसको वास्तव में किसके साथ जाना पड़ता है? पीके श्रीवास्तव, उन्हीं के साथ उनको रहना पड़ता है, क्योंकि वही फ्रॉड ये सब निकाल देते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को राज रखो। कैसा रखो? ये राज। सीबीएसई के चेयरपर्सन, भाई लोहा चबाना पड़ जाता है सीबीएसई के एग्जाम निकालने में। प्रसार भारती, पी फॉर प्रसार, पी फॉर प्रसून। एईआरबी के चेयरमैन कौन है? मतलब एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी में सबसे ज्यादा क्या है? बल है, सबसे ज्यादा बल है। आरबीआई मतलब बहुत पैसेदार इंसान, पैसेदार इंसान कौन होगा? संजय मल्होत्रा। वर्ल्ड बैंक में इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो वर्ल्ड बैंक का जब पैसा देखेंगे तो हमारा कंठ क्या होता है? सूख जाएंगे, तो नीलकंठ हो जाएगा। नासकॉम नाश हो जाएगा अगर तुम वेल्ला बैठे रहोगे, तो श्रीकांत वेल्ला मकनी। सेल, सेल में स्टील, स्टील जैसा पावर किसके पास रहता है? तो पांडा के पास रहता है। बीपीसीएल के सीएमडी कौन है? तो बीपी से तेल, और तेल से क्या बनता है? खाना बनता है, तो संजय खन्ना। सारे आपको याद हो गए सारे। दीपक गुप्ता कौन है? गेल के हैं भाई। सौरभ विजय कौन है? ये आप लोग मुझे बताइए। जीत गए सौरभ विजय, क्या हो गए? जीत गए। तो ये चीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।